हाँ भाई लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इनसाइड? हिंदी 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 इंग्लिश। आई वांट टू चेंज मनी, इंडियन रुपीज़, इंडियन मनी। भाई कुछ नेपाली पैसे हैं? नो एक्सन एक्सन त कति हो यो चल्दैन चल्दैन भने 200 या 200 200 400। हाँ हाँ ए दाइ ए चल्छ त यो 200 है। छैन नेपाली नो है पर बहुत कम है मेरे पास उतना। नो 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 आंटी, शी इज लुक देयर, शी इज सेलिंग समथिंग 100 रुपीज एंड शी इज टोटली स्पीकिंग इन इंग्लिश। 100 यस। हम कम। ये जो भाई देख रहे हो ना बड़ा सा यहाँ पे मंदिर, तो इसका नाम है कष्ट मंडप। ऐसा माना जाता है कि इसको एक सिंगल लकड़ी से बनाया गया, मतलब कि। स्वागत है भाई फिर से आपका हमारी सफ़र में। फिलहाल सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे भाई राजा बसते थे और रानी की पूजा की जाती थी, यानी कि काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो यहाँ से पास में ही है, जहाँ आज भी एक जिंदा देवी रहती हैं। और सामने का कुछ ऐसे माहौल है, बीच में रोड है, दोनों तरफ चलने के लिए ऐसे बना हुआ है, तो इसी पे चलते हुए जा रहे हैं सेफ जोन में। काठमांडू दरबार स्क्वायर भाई सिर्फ एक जगह नहीं है, वो नेपाल का एक दिल है। तो चलिए आज देखते हैं इतिहास, संस्कृति और भी बहुत कुछ यहाँ के बारे में। यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। और सामने आप देख सकते हो, शायद नज़र आ रहा हो, पहाड़ वगैरह भी है, तो चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में घिरा ही है। अभी भाई मैं बस में आ रहा था ना, तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि पहले यहाँ पे राजा रहा करते थे, बीच में चुनाव हुआ, फिर से अभी मांग उठ रही है कि राजा को वापस लाया जाए, तो उसके लिए भी शायद आंदोलन वगैरह चल रहा है कहीं। तो बता रहे थे कि थोड़ा ध्यान से घूमना, थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, चल के देखते हैं क्या सीन होता है। और भाई ये जो देख रहे हो ना आप, ये रोड है, शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि इसको और भी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और सामने आप वो पुरानी बिल्डिंगें देख सकते हो, लकड़ियों की बनी हुई। शायद काठमांडू, यानी कि काठ का मतलब भी लकड़ी होता है, इसी से रिलेटेड करके शायद काठमांडू का नाम भी पड़ा है। तो देखो कैसे इसको बनाया जा रहा है। और उधर से भाई लोग वापस भी आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। धूप लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोग भाई जैकेट भी पहने हुए हैं, जैसे ये भाई पहना हुआ। भाई दरबार स्क्वायर इधर है, दरबार स्क्वायर नहीं पता? तो ऐसे भाई लोग जैकेट वगैरह भी पहन के घूम रहे हैं। और धूप भी हुआ है, छाता भी लगाए हैं धूप से बचने के लिए, और जैकेट भी पहने हैं कि ठंडी से बचने के लिए। पता नहीं क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। और हाँ, अभी धूप हुआ है, बारिश भी कभी भी हो सकता है, तो ऐसा भी है यहाँ पे। भाई अभी यहाँ पास से इस बिल्डिंग को देख सकते हो, कितना पुराना है, और ये लकड़ी से बना हुआ है। इसकी आर्किटेक्चर वगैरह भी सब देख सकते हो। तो शायद आगे टिकट वगैरह मिलता है, तो उधर से जाके टिकट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेड किया गया है, तो उधर से जा नहीं सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं क्या सीन रहता है। तो भाई ये दरबारी स्क्वायर वाला एरिया है, जहाँ पे बाहर मार्केट वगैरह लग रही हैं, और अंदर जाने के लिए हमें 500 रुपये देने होंगे, जो कि एंट्री फीस होगा। तो अभी मैं चल के बताता हूँ कैसे सीन रहता है। और उससे पहले हमें पैसे चेंज कराने होंगे। अगर मैं इंडियन मनी देता हूँ तो मुझे 350 यानी 350 रुपये देने होंगे। और अगर 500 को हम डिवाइड करते हैं 1.6 से, तो वो होता है 333 रुपीज़। हाँ भाई लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इनसाइड? हिंदी 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 इंग्लिश। आई वांट टू चेंज मनी, इंडियन रुपीज़। Where can I change? You have idea where can I change my Indian money? Thank you. तो भाई यहाँ पे ना चेंज नहीं हो रहा है इंडियन मनी, मुझे कहीं और पता करना होगा जहाँ पे चेंज हो रहा हो, और फिर उसके बाद से अंदर जाना होगा। शायद आगे पता कर लेते हैं चेंज हो रहा हो तो भाई यहाँ से थोड़ा आगे देखते हैं, बसंतपुर। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू चेंज मनी, कैन आई चेंज money change? I'm from India. Indian money change? Yeah, I want Indian money change. 155. 155? 160? ओके थैंक यू। भाई क्या होता है ना कि 135 बोल रहा है, यानी कि 150, और होता है 160। तो वहाँ पे मैं दे देता हूँ 350, और फिर हमारा काम बन जाएगा।
तो भाई अभी मुझे जाके थोड़ा सा आइडिया लगा है कि अगर आपको इधर आना है, पैसे एक्सचेंज कराने हैं, तो वहाँ बॉर्डर पे ही करा लें। यहाँ पे आने के बाद से अगर एक्सचेंज कराते हो तो क्या होगा ना कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे, और जैसे कि 150 बोला जा रहा था, और बॉर्डर पे कराते हो तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, बाकी थोड़े से बस कमीशन देने रहते हैं और उसके बाद से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे टिकट वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि ये लोग ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना ये शार्क, तो ये हम लोग इसी के अंदर आते हैं, तो हमें 1000 देने होते हैं, सॉरी 500 रुपये देने होते हैं, और जो अदर कंट्री वाला है उन्हें 1000 देने होते हैं, जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ है। एक टिकट दे दीजिए, इंडियन मनी। India? हाँ या इंडियन मनी। You better not to record the personal. ओके ना ना I'm not sure. Where is the entry form? Entry? इंडियन मनी। भाई कुछ नेपाली पैसे हैं। नो एक्सन? एक्सन त कति हो? यो चल्दैन। चल्दैन। 200 या 200। 200 400? हाँ हाँ। ए दाइ, ए चल्छ त यहाँ? 200 है। छैन नेपाली नो? है पर बहुत कम है मेरे पास, उतना नहीं है। या मनी एक्सन छ वो बहुत कम दे रहा है। 100 का नोट दूँ? 200 का नहीं चलेगा, 100 का दूँ? 100 रुपीज़ दे देना, बहुत दूर से कर दीजिए ना, बहुत दूर से आया हूँ। इतना बड़ा नेपाल है, थोड़े 200 का नोट तो दिया हूँ। 200 तो दे रहा है। एक्सचेंज जरूरी है, तो बोल रहा है तो हो जाएगा, 350 कटेगा। 350 ने काटेगा वहाँ। नहीं ना, हम के लगेगा नहीं। आप ले लो, आप ले लो 350 इंडियन ले लो 350, उसको देने से बेटर आप ले लो। चल्छ कि चल्दैन भने यो चलेगा नेपालमा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। 500 रहता तो नहीं चलता, वो 200 है, चलेगा। पूछ लीजिए किसी से, उससे बोला हूँ। आवा ना हो। अभी भाई यहाँ पे बात कर रही हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई फिर से जाके दोबारा से एक्सचेंज कराएं, और एक्सचेंज कराने के बाद से हमें पैसे मिले और उसको हमने यूज करा ये टिकट लेने के लिए। तो टिकट कुछ ऐसे मिलता है, जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, तो ये मैप वगैरह है, कैसे हम जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, और ये पट्टा है जो गले में लगा के घूमना रहता है, और ये टिकट है म्यूज़ियम वगैरह का। तो चल के देखते हैं अंदर से क्या सीन रहता है। और इधर से रास्ता है, काफ़ी लोग जा रहे हैं, 3 लोगों के साथ हम भी जाएंगे। अंदर आने के बाद से कुछ ऐसा देख सकते हो, माहौल है भाई। और यहाँ जो सामने आप देख रहे हो ये है कुमारी घर। यहाँ पे रहती है नेपाल की जीवित देवी, जिन्हें तलेजू का अवतार माना जाता है। और ये देख सकते हो कैसे बनाया गया है, पूरा बिल्डिंग ही लकड़ी का बनाया गया है। अंदर पता नहीं रिकॉर्डिंग अलाउ होगा कि नहीं, लेकिन जाके देखते हैं। और आज ये नेपाल का झंडा लेके हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो अंदर वो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। महाराज जी जा रहे हैं यहाँ से, और अंदर आने के बाद से भाई देखें ये एरिया है। अंदर ऐसे कुछ इसको बनाया गया है, शायद ऊपर भी जाने के लिए रास्ता है, ऊपर जा सकते हैं। और अंदर एक ऐसा है। और भाई ये जो घर है ना, तो इसको 1775 में राजा जयप्रकाश मल के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब बनाया गया है, तो ये लकड़ी पे बनाया गया और हाथों से ये सारी नक्काशियाँ की गई हैं। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादातर लकड़ी का यूज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर या फिर कहीं पे भी। ये जो भाई घर है ना, तो यहाँ की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। और अभी हम बाहर आ गए हैं, और भाई यहाँ पे लोग मुझे कंसीडर कर रहे हैं ऐसे कि मैं किसी फॉरेन कंट्री, जैसे इंडिया से नहीं आके किसी बाहर गाँव से, यानी दूसरे देश से आया हुआ हूँ। मतलब इंडिया भी तो दूसरा ही देश है, पर यहाँ पे वो लोग इंडिया से नहीं बल्कि कहीं और से मुझे मान रहे हैं। अभी भाई यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ कुछ जगहों पे। इधर से जो लोग आ रहे हैं ना, इधर साइड में, यहाँ पे एक वो है ना, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जगह है। ये मिला तो है भाई गाइड के लिए, पर उतना टाइम तो चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और सेम वैसे ही ढूंढने के लिए। ये जो भाई देख रहे हो ना बड़ा सा यहाँ पे मंदिर, तो इसका नाम है कष्ट मंडप। ऐसा माना जाता है कि इसको एक सिंगल लकड़ी से बनाया गया है, मतलब कि एक ही पेड़ के जो लकड़ी थी उससे इसको बनाया गया है। अंदर पूरा
एरिया खाली है तो उसको इसी एक लकड़ी से बनाया गया। और लोगों का मानना है कि ये जब बना तो कुछ लकड़ी जब बच भी गया तो ये सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको सिंह सतल, ये बनाई गई। इसको सिंह सतल इसलिए कहा जाता है ना कि यहाँ देखें आप एक शेर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये चारों कोने पे है, तो इसी वजह से इसे सिंह सतल कहा जाता है। तो इस बड़ी सी टेम्पल को बनाने के बाद से इसको बनाया गया। यहाँ देख रहे हैं कितने सारे कबूतर हैं भाई। और भाई ये जो बड़ी सी मैंने आपको टेम्पल दिखाया था तो शायद यहाँ से जाने के लिए इसमें रास्ता वगैरह है जो कि फ़िलहाल बंद है, तो आगे चल के देखते हैं। अभी यहाँ पे भाई ये जो देख रहे हो ना, तो इसका नाम है माजू देवा टेम्पल और इसको 7वीं शताब्दी के लास्ट में लगभग बनाया गया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सीढ़ियाँ, तो 9 सीढ़ियाँ हैं जिसमें ईंट का यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पे भाई माजू देवा जो टेम्पल है ना, इस पर चढ़ने के लिए रास्ता ही बना है, तो इधर से चाहें तो चढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ। चल के देखते हैं नज़ारा कैसा है। और भाई यहाँ ऊपर आने के बाद से कुछ ऐसे नज़ारे हैं और भी सामने टेम्पल वगैरह देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शिव पार्वती टेम्पल। चढ़ने के लिए 3 स्टेप बना है और ये जो सामने आप देख रहे हो ये, तो ये लकड़ी की बनाई गई है। और इस टेम्पल जहाँ पर हम लोग चढ़े हैं इसको भी देखें, लकड़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऊपर देखें या फिर ये सब देखें, सब लकड़ी का ही बना हुआ है। बस इसमें ये स्टेप बनाने के लिए शायद मिक्स किया गया है ब्रिक्स का यानी ईंटों का, बाकी सब लकड़ी ही है। और ऊपर का जो खपड़ेल है ना, यानी लेंटर बोल सकते हैं, वो जो खपड़ेल आता है ना मिट्टी का बना रहता है, तो उसका यूज़ किया गया ऊपर से। तो कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ से। तो भाई ये सब जो देख रहे हो ये दरबार स्क्वायर वाला एरिया है और यही हनुमान ढोका भी इसी को शायद कहा जाता है। इधर ये गेट है जहाँ से उस टाइम पे महाराज की एंट्री हुआ करती थी, मतलब कि राजा की सवारी निकला करती थी और यहीं से राजा अपने दरबार में प्रवेश किया करते थे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो जो अपलोड करे हुए हैं, जैसे कि झांसी, ग्वालियर, आगरा, ताजमहल, आगरा का किला, या फिर राजस्थान में जो है आमेर का किला, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, तो ये बहुत सारी मैंने वीडियो जो अपलोड करे हुए हैं ना, तो मैंने जैसे उसको समझाया और बताया हुआ है वैसे इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में जानकारी कम है ना, और वहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी है। ये देख रहे हो ये क्या है? सिंगिंग बॉल। सिंगिंग बॉल क्या होता है? ये बेतना आया और कुछ नहीं। ऊपर कुछ दिखता है क्या? कबूतर देख रहा हूँ। अच्छा, इससे कबूतर? नहीं। अच्छा, वैसे ही ये सेल करने के लिए होता है। कितने का पड़ता होगा? 2000 पड़ता है नेपाली। अच्छा, थैंक यू। तो भाई ये 2000 नेपाली का पड़ता है। वो सिंगिंग बॉल नहीं होता है, तो वो है। भी म्यूज़ियम जाने के लिए किधर जा सकते हैं? किसी से भाई पूछना पड़ेगा कि म्यूज़ियम किधर से जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अब म्यूज़ियम किधर से जा सकते हैं? म्यूजियम ये वाला म्यूजियम तो यहाँ से अंदर। यहाँ से? टिकट है। मेरे पास टिकट है। टिकट है? हाँ। यहाँ से अंदर जाइए ना। यहाँ से अंदर जा सकते हैं? और ये सीधे से यहाँ से? यहाँ ये जो गेट दिख रहा है? गेट है ना, अच्छा, इधर से हम चाहें तो अंदर जा सकते हैं, पर ये तो बंद है ना। बंद अभी खुलने का समय नहीं हुआ। कभी खुलता है? वो तो मालूम नहीं है अच्छा, थैंक यू भाई। अभी बोलनी है खुलने का टाइम नहीं है, पर देखते हैं कब खुलता है, फिर अंदर जाएंगे। किसी से पूछते हैं ना कि कब जा सकते हैं अंदर। अभी भाई ये जो देख रहे हो ना एरिया, ये म्यूज़ियम वाला एरिया है। इसके अंदर फ़ोटो ले सकते हैं पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा और ना ही फ़ोटो ले रहा, बस वैसे देख रहा हूँ। और फ़ोटो भी ले रहा हूँ तो वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा, आप चाहो तो देख सकते हो आप जाके। ये देख सकते हो ये जो बना एरिया ना, तो ये सिर्फ म्यूज़ियम में जाने के लिए बना है। ये सब बाहर आ रहा है, पर हम लोग इधर जाएंगे। यहाँ पे हमारे जैसे विदेशी भी और सारे लोग आए हुए हैं। शतरंज कितना का होगा? 4000 4000 इंडियन? नेपाली? नेपाली, इंडियन 2500। आप इंडिया से हो? हाँ। नहीं, ये बॉर्डर साइड का। नेपाल बॉर्डर। 4000 नेपाल। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। टूरिस्ट के तो 6000 7000। मैं भी तो टूरिस्ट हूँ। कितना देगा? अभी घूम के आते हैं तो उसके बाद से देखते हैं। नो आंटी, शी इज लुक देयर, शी इज सेलिंग समथिंग 100 रुपीज एंड शी इज टोटली स्पीकिंग इन इंग्लिश। 100? आई एम कमिंग देयर, देन आई विल टेक। तो भाई क्या था कि अंदर म्यूज़ियम में गए थे, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ नहीं करा। तो ये म्यूज़ियम था, मैंने पहले दिखाया था। तो अंदर से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद से अभी जाएंगे इधर अंदर की तरफ फिर से। और भाई अंदर की तरफ क्या था ना कि कुछ हथियार रखे गए हैं, काठ की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और ये 9 मंजिल जो देख रहे हो ना, तो इसके ऊपर जाना है। ये राजा की घर है जहाँ पे पहले राजा रहा करते थे और यहाँ से रूल किया करते थे नेपाल पे, मतलब कि उनका शासन यहाँ से चलता था। तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, मतलब कि अभी कुछ टाइम से इसको स्टार्ट किया गया है टूरिस्ट के लिए या फिर नेपाली लोगों के लिए। तो ये जो टिकट मिलता है ना,
तो इस एरिया में जाने के लिए मिलता है, और अंदर शायद जाने के लिए जो सामने है ना, तो इधर फ्री है, इधर फ्री में जा सकते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं अंदर गया, पता किया तो कह रहे हैं कि ये म्यूजियम है। क्या हुआ? ले लेंगे भाई, ले लेंगे। आपके चलते हम बैठे हुए। नहीं आप बैठो, नहीं आप घूमो, कितना दे? अभी हम नहीं कंफर्म करेंगे, अभी हम घूमेंगे, अभी शाम तक रहेंगे इधर। तो ऐसा सीन था। तो अंदर काफ़ी सारी लकड़ी की बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, तो वही सब है देखने के लिए। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ सामने मार्केट वगैरह लगी हुई हैं, तो इधर चल के देख लेते हैं और फिर से चलते हैं कहीं और देखने के लिए। पता नहीं रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं, पर अभी ये मार्केट पीछे करके लगी है, शायद यहाँ पे परेड वगैरह होगा इसके लिए। वहाँ सामने आप देख सकते हो एक नेपाल का झंडा लहराया जा रहा है। तो आज ख़ास दिन है नेपाल में। और ये सब दुकानें हैं जहाँ पे सामानें मिली हैं ट्रेडिशनल और यूनिक चीज़ें जो रहती है ना, तो वो सब एंटिक्स जो सामानें रहती हैं, तो वो सब यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ से बाहर निकलते हो ना, कुछ दुकानें हैं स्ट्रीट मतलब कि साइड में, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे देखो दुकानें वगैरह हैं। तो दुकानों पे नहीं जाने वाले हैं अभी, लगभग 12 बज चुके हैं, यानी घूमते घूमते हमें यहाँ पे 3 घंटा के आसपास लग गया भाई। और यहाँ से चल रहे हैं अभी बाहर की तरफ।